गुड मॉर्निंग एवरीवन। इग्नो नोट्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम BHDC 10 की यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे। 8वीं यूनिट का नाम है निर्गुण प्रेम मार्गी सुप्पी काव्य धाराएं। इसमें सबसे पहले वही प्रस्तावना में हम पढ़ते हैं। इस इकाई में हम निर्गुण भक्ति मत की दूसरी धारा प्रेम मार्गी धारा के विषय में पढ़ेंगे। इस धारा के कवि सूफी संत हैं। भारतीय भक्ति आंदोलन के लोक जागरणवादी भूमिका के निर्माण में हिंदी के सूफी संतों के काव्य का महत्व अविस्मरणीय रहा है। इन सूफी संतों ने जाति पाति संप्रदायवाद की दीवारों को तोड़कर मनुष्य को एक नया प्रेम दर्शन प्रदान किया है। सूफी संतों का जनता ने इस देश से मुक्त हृदय से स्वागत किया है और यही कारण है संत शब्द का अर्थ है निर्गुण पंथी साधु। कबीर तथा जायसी जैसे महात्माओं ने एक ऐसी लोक संस्कृति के निर्माण में पूरी सहायता की जो लोक भाषाओं की शक्ति पर भरोसा करती हैं। इन संतों ने यह बोध करा दिया कि संत का अर्थ हिंदू महात्मा ही नहीं बल्कि उसमें इस्लाम सूफी साधक भी आते हैं। भक्ति आंदोलन इस देश का सबसे विराट सांस्कृतिक नवजागरण है जिसने दूर दूर तक जनता में जागृति का संचार किया। संत साहित्य में अपनी विशेषताएं हैं कि जो मूलतः किसी प्राचीन धर्म ग्रंथ पर निर्भर नहीं है। संत साहित्य का 15वीं 16वीं और 17वीं शताब्दी की जिन परिस्थितियों से सीधा रिश्ता है वह भारतीय समाज की सामंतवादी ढांचे के कमजोर पड़ने से है। आगे क्यों सुना है सूफी कौन थे। सूफी कौन थे इसके बारे में पढ़ते हैं कि सूफी कौन थे। सूफी मत इस्लाम धर्म की एक उदार शाखा है जिसका उदय इस्लाम के अस्तित्व में आने के बाद हुआ। सूफी संप्रदाय का प्रवेश इस देश में ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी के समय में माना जाता है। सूफियों के 4 संप्रदाय इस देश में मिलते हैं। पहला है चिश्ती संप्रदाय, दूसरा है सोहरावर्दी संप्रदाय जो 12वीं शताब्दी में, तीसरा है कादरी संप्रदाय जो 15वीं शताब्दी में, चौथा है नसबंदी संप्रदाय जो 15वीं शताब्दी में ही है। अब आता है सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई। सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई यह बात विद्वानों में विवाद का विषय रही है। कुछ विद्वानों की धारणा है कि यह सूफा से बना है जिसका अर्थ है पवित्रता। इस धारणा के अनुसार सूफी उन्हें ही कहना चाहिए जो व्यक्ति मन वचन और कर्म से पवित्र कहे जा सकते हैं। एक दूसरे मत के अनुसार सूफा शब्द हृदय से निष्कपट या छल रहित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है। और तीसरे मत का कहना है कि सूफा शब्द सोफियों से निकला है जिसका अर्थ है निर्मल ज्ञान होता है। चौथा मत यह है कि सूफी शब्द का सबसे निकला है, शब्द सबसे निकलता है जिसका अर्थ है सबसे आगे की पंक्ति। पांचवा मत यह है कि सूप से बना है, सूफी शब्द का अर्थ सूप से बना है जिसका अर्थ है चबूतरा। छठा महत्वपूर्ण मत यह है सूफी शब्द वास्तव में सूप से बना है जिसका अर्थ है ऊन। अब आगे देखते हैं सूफी मत और सिद्धांत का क्या योगदान रहा है। सूफी मत क्या है और सिद्धांत क्या है। सूफी संतों की प्रेम साधना पद्धति की दृष्टि को समझने के लिए आवश्यक है। सूफी फकीरों ने तत्कालिक समाज के कष्टों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत साधना की उच्च भूमि पर पहुंचकर लोक रक्षा के आदर्शों को स्थापित किया। कोई अहंकारी नयापत न चलाकर प्रेम मार्गी के गुणों का बखान किया। जायसी ने रामानंद वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के अहिंसामय वैष्णव विचार प्रवाह के भक्ति रस को मुक्त हृदय से अपना लिया। जायसी ने रामानंद वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के अहिंसामय वैष्णव विचार प्रवाह के भक्ति रस को मुक्त हृदय से अपना लिया। वे उग्र ईसामय वाम मार्ग के साथ ही नहीं देते। क्यों नहीं देते। इस वाम मार्ग के प्रति समाज के आदर का भाव न था। सूफी संत जायसी भी करते हैं। मंत्र तंत्र के प्रयोग करने वाले भूत प्रेत और यक्षिणी आदि सिद्ध करने वाले तांत्रिकों और शाक्तों के प्रति उस समय समाज में भाव कैसे हो रहे थे इसका पता राघव चेतन के चरित्र चित्रण से मिलता है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले सूफी पशु हिस्सा के खिलाफ हैं और उनकी सहृदयता और कोमलता किसी भी सगुणोपासक भक्त से कम नहीं है। प्राय ईश्वर और जगत आत्मा परमात्मा एक मानते हैं। हाँ, सूफियों ने ईश्वर के गुणादि के अनुसार भी वर्णन करते समय आपस में मतभेद प्रकट किया है। इसे स्पष्ट करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है मुसलमान लोग एकेश्वरवादी हैं, इसलिए बहुत लोग मुस्लिम सूफी साधकों को ही भी एकेश्वरवादी समझ लेते हैं। सूफी चिंतक मनुष्य के 4 विभाग माने गए हैं। पहला है नक्श जो विषय भोगवृत्ति या इंद्रियों के बारे में लिखा गया है। दूसरा रूह है जिसका अर्थ आत्मा या चित्त। तीसरा कलब हृदय। चौथा अक्ल मतलब बुद्धि।
साधक सालिका का प्रथम लक्ष्य नक्श के साथ युद्ध होना चाहिए। सूफी 4 जगत भी मानते हैं, जिसमें पहला है आलमे नासुन अर्थात भौतिक जगत, दूसरा है आलमे मलकुत अर्थात चित्त जगत, तीसरा आलमे लाहुत अर्थात सत्य जगत या ब्रह्म, चौथा है आलमे जबरूत अर्थात आनंदमय जगत। इसमें 4 जगत भी माने गए हैं। अब आगे है 4 अवस्थाएं। सूफी मत के साधक की 4 अवस्थाएं भी मानी गई हैं। वो देखते हैं। पहले शरीयत। शरीयत में क्या है? अर्थात धर्म ग्रंथ के विधि निषेध का सम्यक पालन करना। दूसरा तरीकत अर्थात बाहरी क्रियाकलापों से परे होकर केवल हृदय की शुद्धता द्वारा ईश्वर का ध्यान, इसे उपासना कांड कह सकते हैं। तीसरी हकीकत, इसका अर्थ है भक्ति और उपासना के प्रभाव से सत्य का बोध करवाना। चौथा है मारिफत, जिसका अर्थ सिद्धा अवस्था, जिसमें कठिन उपासक व मौन आदि की साधना द्वारा अंत में साधक की आत्मा परमात्मा में लीन होना। ईश्वर की सत्ता का सार प्रेम है। इश्क मजाजी अर्थात लौकिक प्रेम ही इश्क हकीकी मतलब आध्यात्मिक प्रेम की ओर ले जाने की स्थिति है। इस मार्ग में कई पड़ाव हैं, जिसे मुलाकात भी कहा जा सकता है। अब आगे सूफी प्रेम काव्य परंपरा। सूफी प्रेम काव्य में परंपराएं क्या हैं वो देखते हैं। जायसी से पूर्व हिंदी प्रेमाख्यानक काव्यों की एक समृद्ध परंपरा मिलती है। यह असर लोगाथात्मक प्रेमाख्या काव्यों डोला मारूरा दोहा, सद्यवत, सवालिंगा, बिसल देवरासो आदि में दिखाई देते हैं। अपभ्रंश और अभट के काव्य संदेश रासक, नेमिनाथ, चौपाई आदि में प्रेमाख्यानक काव्य ही हैं, जिसमें श्रृंगार और प्रेम की प्रधानता है। जायसी से पूर्व सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा विद्यमान मिलती है। इन प्रेमाख्यानक काव्य में मिलना इस बात का प्रमाण है कि जायसी के पहले से ही हिंदी काव्य में प्रेमाख्यान काव्यों की एक परंपरा विकसित हो रही थी। स्वयं जायसी ने पद्मावत के इस परंपरा का उल्लेख किया है। अब इसमें जायसी में पद्मावत में एक श्लोक लिखा गया है, वो है देखते हैं। पंक्ति लिखी गई है जिसमें क्या लिखा गया है। विक्रम दशा प्रेम के 12, सपनावर्ती कह गयऊ पतारा, मधुपाच मुग्धवती लागी, गगनपुर होया वैरागी, राजकुंवर कंचनपुर गयू, मिर्गवती कह जोगी बयऊ, साधो कुंवर खड़ावत जोगू, मधुमालती कह किन्ह वियागू, प्रेमवती कह सुरवर साधा, उखा लागी अनिरुद्ध वर वादा। इस सूची में सबसे पहले क्या? स्वप्रावती, मधुवती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमवती, उषा, अनिरुद्ध आदि प्रेम काव्यों का पता चलता है। इसमें मृगावती और मधुमालता को छोड़कर शेष कृतियों का पता नहीं चल सका। यह जायसी के जिस मधुमालती का जिक्र कर रहे हैं वह मंजनकृत मधुमालती नहीं है, वह किसी अन्य कवि की रचना है। मंजन की मधुमालती 1545 ईस्वी में जायसी के, पद्मावत 1540 ईस्वी के बाद की रचना है। हिंदी के उपलब्ध प्रेम काव्यों में कुतुबुद्दीन के मृगावती सबसे अधिक प्राचीन रचना है। मृगावती सबसे प्राचीन रचना है। इस प्रेम काव्य में चंद्रागिरी के राजकुमार और कंचनपुर के राजकुमारी मृगावती का प्रेम कथा है। यह रचना 1503 की मानी गई है। इस रचना के बाद मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत का नाम आता है, जिसमें राजा रतन सेन और सिंहलगढ़ की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। पद्मावत के बाद मंजनकृत मधुमालती का नाम है, जिसमें कन्नेसर के राजा सूरजबान के पुत्र मनोहर तथा महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा वर्णित है। इसके उपरांत उस्मानकृत चित्रावली काव्य आता है, जिसमें नेपाल के राजा धन्नीधर के पुत्र सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा मिलती है। तदुपरांत जान कवि के 21 सूफी काव्य मिलते हैं। रत्नावती, लैला मजनू, नलदमयंती, रतन मंजरी, महूब, वरिषा, कमलावती, छब्बी सागर, कामलता, कनकावती आदि। इन सभी रचनाओं पर पद्मावत का पर्याय प्रभाव है। अब आगे है प्रेमाख्यान का स्वरूप। प्रेमाख्यान का आख्यान शब्द कथा आख्यायिकी से ही कहीं जुड़ता दिखाई देता है। किसी युग में आख्यान शब्द पुराणाख्यानम अर्थात पुराना ही आख्यान है एवं इसके भीतर पाई जाने वाली कथाओं का उपाख्यान कहा जाता है। यही अर्थ सिद्ध करने के लिए महाभारत को भी भारतख्यान कहा गया है। आख्यान कल्पित, ऐतिहासिक, इतिवृत्तात्मक तथा वर्णनात्मक होते थे। सूफियों ने भारत में प्रसिद्ध लोक कथाओं और लोक गाथाओं को अपनाया है। सूफी प्रेमाख्यानों में 4 प्रकार का वर्णन मिलता है। पहला चित्र दर्शन, जिसका अर्थ मानव अथवा पक्षी से नायिका का
चित्र देखना। दूसरा स्वप्न दर्शन, स्वप्न से सुंदर राजकुमारी को देखना और प्रेम राग शुरू कर देना। तीसरा गुण श्रवण, मानव या पक्षी से गुण एवं रूप वर्णन सुनकर आसक्त हो जाना। चौथा है प्रत्यक्ष वर्णन, यह परंपरा बहुप्रचलित रही है। इन प्रेमाख्यानक सूफी काव्यों के नायक प्रेम पीड़ा को लेकर जोगी हो जाते हैं, राजपाट धन दौलत छोड़कर प्रेमिका के लिए दीवाने हो जाते हैं, 7 समुद्रों को पार करने का कष्ट उठाते हैं, कभी कभार प्रेमिका को पाने के लिए घोर संग्राम भी करते हैं। जो एक दोहे में लिखा गया है कि प्रेम पार कठिन विधि गड्ढा, 100 पे चढ़े जो सिर पे चढ़ा। प्रेमिका को पाने के लिए मंत्र तंत्र रसायन छल कपट आदि को अपनाया जाता है। भारतीय प्रेम कथाओं में प्रेमी प्रेमिका का विवाह करा दिया जाता है, जबकि फारसी प्रेम कथाओं में ऐसा नहीं होता। लैला का विवाह किसी अन्य पुरुष से हो जाता है और मजनू आह भर भर कर दम तोड़ता है। जब मजनू के मरने की खबर लैला को मिलती है, तब लैला में विरह की तीव्रता और दर्द की तड़प जागती है। ज्यादातर भारतीय प्रेम कथाएं सुखात्मक हैं। पद्मावत जैसी दुखांत रचनाएं का सर्जन भारतीय भूमि पर कम ही हुआ है। उत्तरी भारत के सूफी कवियों ने कथा के भारतीय स्रोत पर ध्यान देकर अवधी भाषा को रचना क्रम में ग्रहण किया। हिंदी के उपलब्ध प्रथम सूफी प्रेम गाथा चंद्रायन ऐसी ही लोकप्रिय प्रेम कथा है। इस तरह हिंदी के सूफी प्रेम काव्यों के कथानकों का आधार भारतीय लोक कथाएं ही बनी है। अब आ गया था प्रेम ख्यानों की मूल प्रेरणा। प्रेमा ख्यानों की मूल प्रेरणा क्या है के बारे में देखते हैं। सूफी साधक परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलन के लिए तप करते हैं। प्रियतम से वियोग को असहनीय मानकर वे विरहाकुल रहते हैं। यह विरह जड़ और चेतन दोनों को बेचैन करने वाला है। ऐसी स्थिति में सूफी काव्यों की मूल प्रेरणा ईश्वर के एकाकार स्थापित करने की है। इश्क मजाजी सांसारिक प्रेम की प्रागड़ता में ही इश्क हकीकी ईश्वरीय प्रेम की झलक निहित है। वह ईश्वर परम प्रेममय परम सौंदर्य तथा परम ज्योतिर्मय रूप में सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। मजनू का लैला की ओर खींचना, प्रहलाद का शिरी की ओर खींचना, रतन सेन का पद्मावती की ओर खींचना और आत्मा का परमात्मा के सौंदर्य की ओर बढ़ना और साक्षात्कार करना है। अब आ गया था प्रेम साधना में तपस्या का सौंदर्य। प्रेम साधना में तपस्या का क्या सौंदर्य रहा है। सूफी प्रेम साधना तथा भारतीय प्रेम साधना में समान तत्व यह है कि दोनों में ही तप के सौंदर्य को महत्व दिया है। सूफी कवियों ने अपनी सभी कृतियों में इस बात को सदा ध्यान रखा है कि तप के कष्ट की महिमा ही प्रेम की महिमा है। इस प्रेम का आधार सौंदर्य है। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि इसका प्रभाव फिर क्रमशः एक प्रेमी हृदय का इतना गहरा होता है कि वह अपने जीवन की सारी अन्य बातें के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित करने हुए केवल अभीष्ट व्यक्ति को अपनाकर संतोष की सांस लेने के सिवाय कोई बात पसंद नहीं करता तथा तब तक वह अत्यंत व्याकुल और बेचैन रहता है। इसलिए उसे अपने घर में रहते किसी सफलता की आशा नहीं रह जाती। वह किसी परामर्शदाता की सहायता से उसे छोड़ बाहर निकल पड़ता है। वह या तो जोगी बन जाता है और कठिन मार्गों से होकर भूलता भटकता फिरता है। अब आगे आता है भाव व्यंजना और रस। इसमें कौन सा भाव व्यंजना और रस है वो देखते हैं। सूफी काव्य का प्रधान विषय प्रेम तत्व की व्यंजना है। प्रेम तत्व में सूफी कवि संयोग को कम और वियोग श्रृंगार को विशेष महत्व देते हैं। यही कारण है कि इन कवियों का पूरा ध्यान प्रेम प्रेमिकाओं के विरह इस अवधि में झेले जाने वाले कष्ट प्रिय ईश्वर को पाने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्नों में लगा है। वस्तुतः यह विरह दशा ही वह मनोभूमि है जो चित्त की समाधि या प्रिय के प्रति नितांत एक निष्ठा लाती है। सूफियों ने विरह वर्णन के अत्यंत ऋतु वर्णन 12 मासा वर्णन का विशेष महत्व दिया है। सूफी काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार रहा है। नायक सुंदरियों की ओर प्रत्यक्ष दर्शन गुण श्रवण प्रत्यक्ष दर्शन चित्र दर्शन के माध्यम से पढ़ते हैं। प्राय नायक राजा राजकुमार या धनी सेठ होते हैं जिनकी रुचि भोगविलास की ओर रहती है। नायक के साथ नायिका भी प्रेम आग की तड़प में और बेचैनी दिखाती ही देती हैं। और पद्मावत में रतन सेन के साथ पद्मावती, मंजन की मधुमालती में मनोहर के साथ मधुमालती के तड़पने का वर्णन मिलता है। कभी कभार नायक को विरोधियों का भी सामना करना पड़ता है। पद्मावत के नायक रतन सेन वीरस की उदावना का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसी काव्य में गोरा बादल का युद्ध वीरस का अविस्मरणीय स्थल है। अब आ गया था चरित्र चित्रण। सूफी काव्य में का चरित्र चित्रण क्या रहा है
वो देखते हैं सूफी कवियों का। सूफी कवियों ने अपनी प्रेम कहानी में जितना ध्यान उसके घटना चक्रों, रहस्यमय वर्णों, विस्तार वितरणों, प्रसंग परिवेश चित्रण पर केंद्रित किया है, उतना चरित्र चित्रण पर नहीं है। पराये पात्र लोक कथाओं के भीतर ही से उपजे हैं, जिन पर लोक चेतना का गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ है। प्रेमी पात्र योगी, फकीर, हठयोगी, रूपलोभी बनकर वन पर्वत समुद्र छानते मिलते हैं। दरअसल इन रचनाओं का प्रधान उद्देश्य ईश्वरीय प्रेम का गहरा परिचय देना है। परमात्मा से मिलना ही जीवन का एकमात्र ध्येय है। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति ही इन नायकों का लक्ष्य है। प्रेम में मतवाले होकर नायक राजपाट त्याग देते हैं, हर प्रकार के कष्ट झेल लेते हैं और एकनिष्ठ प्रेम की साधना करते हैं। अब आ गया था प्रेम पद्धति की क्या विशेषताएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों में प्रेम पद्धति की 4 कोटियां स्वीकार की हैं। पहली है, प्रथम प्रकार का प्रेम वह है जो आदि काव्य रामायण में मिलता है। यह प्रेम निर्मल और शुद्ध है, जिसमें कामानुकता नहीं है, जो राम और सीता का था। दूसरे प्रकार का प्रेम विवाह पूर्वक होता है और बाद में विवाह होता है। यह प्रेम नायक और नायिका के घूमने फिरते वन में कहीं भी घूमते फिरते कहीं भी हो जाता है। तीसरे प्रकार के प्रेम का उदय राजाओं के अंतःपुर उद्यान आदि के भीतर भोगविलास या रंग रहस्य के रूप में दिखाया जाता है। और चौथे प्रकार का प्रेम वह है जो गुणा श्रवण, चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन आदि से बैठे बिठाए उत्पन्न होता है और नायक और नायिका को संयोग के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार 4 तरह के प्रेम वर्णन भारत के प्राचीन नवीन साहित्य में मिलता है। पर विरह, व्याकुलता, तड़प की असह्य वेदना स्त्रियों के मत्थे अधिक मंडी गई है। सूफियों का प्रेम चौथे ढंग के अंतर्गत आता है। फारस के प्रेम में नायक के प्रेम का वेग अधिक दिखाई देता है, या भारत के प्रेम में नायिका के प्रेम का वेग। अब आ गया था रहस्यवाद। अब इसमें क्या रहस्यवाद रहा है। ज्ञान के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में आकर कल्पना के रंग में भीगकर वही रहस्यवाद कहलाते हैं। जब आत्मा परमात्मा भावना के क्षेत्र में आकर एकाकार दिखाई पड़ते हैं, तब भावात्मक रहस्यवाद की श्रेष्ठता से साक्षात्कार होता है। वास्तव में रहस्यवाद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है भावात्मक रहस्यवाद और दूसरा है साधनात्मक रहस्यवाद। जाहिर है कि भारत में तंत्र मंत्र, रसायन, दृढ़ योग, साधना के योग मार्ग का रहस्यवाद साधनात्मक रहस्यवाद है। तंत्र मंत्र और रसायन भी साधनात्मक रहस्यवाद है। पर निम्न कोटि के भावात्मक रहस्यवाद की भी कोई श्रेणियां हैं, जैसे भूत प्रेत सत्ता मानकर चलने वाली भावना, परम सत्ता के रूप में एक ईश्वर की सत्ता मानकर चलने वाली भावना स्थूल रहस्यवाद के अंतर्गत आती होगी। भारतीय भक्ति का सामान्य स्वरूप रहस्यवाद के अनुकूल नहीं पड़ा, किंतु सूफियों ने आकर रहस्यवाद माधुर्य भाव का प्रचार किया। भारतवर्ष में जब सूफी आए तो उन्हें साधनात्मक रहस्यवाद में हठ योग, तंत्र, रसायन का जाल मिला। फलता हठयोग के अनेक बातों का समावेश सूफियों ने अपने रहस्यवाद में कर लिया। कबीर में जो रहस्यवाद है वह सर्वत्र एक बाहुक या कवि का रहस्यवाद नहीं, हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है। अब आगे सूफी काव्य में भारतीय और अभारतीय तत्व। सूफी काव्य में भारतीय और अभारतीय तत्वों का क्या योगदान रहा है। सूफी कवियों की प्रेम गाथाओं में भारतीय अभारतीय तत्वों का अद्भुत सामंजस्य मिलता है। सूफी कवि अपने सिद्धांतों के प्रचार में ज्यादा हिंदू मुसलमान के हृदय को मिलाने में विश्वास करते थे। सूफियों ने हर प्रकार की कट्टरता और सांप्रदायिकता को छोड़कर भारतीय हृदयों में व्यापक प्रेम भाव का जीवन मूल्य प्रतिष्ठित किया है। इन सूफी संतों ने हिंदुओं के घरों की प्रेम गाथाओं को हिंदू की भाषा अवधि में प्रस्तुत किया है। सूफी कवियों ने विदेशी इस्लाम धर्म का हिंदू धर्म से मेल करवाया। इतना ही नहीं, सूफी रहस्यवाद पर फारसी के भावात्मक रहस्यवाद से ज्यादा भारतीय अद्वैतवाद के रहस्यवाद का प्रभाव है। सूफियों में परमात्मा ही मशूक है, इसी के लिए इश्क मजाजी और इश्क हकीकी की सीढ़ी है। जायसी, मंजन, कुतुबन आदि हिंदी की सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। काव्य रूप या प्रबंध कल्पना और कथानक रूढ़ियां। अब इसमें क्या है, सूफी काव्यों के काव्य रूप की दृष्टि से प्रबंध काव्यों की कोटि में रखा जाता है, किंतु सूफी कवियों का प्रबंध तत्व भारतीय काव्य शास्त्र के नियमों में बंध कर नहीं चलता। प्रबंध काव्यों के लिए भारतीय प्रबंध काव्यों की भांति सरगबद्धता अनिवार्य नहीं है और न नायक के उच्च कुलीन होना ही अनिवार्य है। वास्तव में सूफी काव्य का ढांचा प्रेम कथा के प्रतिपादन पर खड़ा होता है, महानायक की भारतीय अवधारणा पर खड़ा नहीं होता।
हिंदी के सूफियों ने काव्य रूप की दृष्टि से फारसी प्रेम काव्यों का प्रभाव ग्रहण किया। फारसी भाषा में लिखे गए प्रबंध काव्यों को प्राय मसनवी कहा जाता है, अतः सूफी काव्यों को मसनवी शैली के प्रबंध काव्य नाम देना चाहिए। अब मसनवी के लक्षण इस प्रकार गिनाए गए हैं। अब मसनवी के क्या क्या लक्षण है वो इस प्रकार। पहला है ईश्वर की वंदना, दूसरा मोहम्मद साहब की स्तुति, तीसरा है खलीफाओं की प्रशंसा, चौथा है शाहे वक्त का गुणगान। यह कहा जाता है कि मसनवी का अर्थ कुल इतना ही है कि काव्य में दो दो मिसरों वाले परंपरा तुर्कों से जुड़े हुए छंद हो। सूफियों ने इसी दृष्टि से चौपाई और दोहा पद्धति को अपनाया है। हिंदी के सूफी काव्यों के काव्य रूप को पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि प्राय सभी सूफी कवियों ने एक ही प्रकार के काव्य रूपों का उपयोग किया है। इनकी भाषा अवधि होती है छंद, चौपाई और दोहा। चौपाई और दोहा में काव्य लिखने की प्रथा पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। अब आ गया था प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता में क्या है, सूफी कवि परम तत्व जैसे गहन दार्शनिक विषय की चर्चा में प्रवृत्त रहते थे। ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग अनिवर्चनीय सत्ता के साथ दाम्पत्य करने की तमन्ना ही उन्हें इष्ट थी। नतीजा यह हुआ कि सूफी काव्यों की कथा, पात्र, योजना, स्थान, यात्रा तथा अन्य विवरण सभी प्रतीकों के रूप में आए। चित्रावली, मधुमालती, हंसजंवार, पद्मावत आदि काव्यों की पूरी कथा ही प्रतीक है, जिसमें लौकिक प्रेम कथा का उद्देश्य क्रम विकास परिणाम से अलौकिक प्रेम की झांकी मिलती है। पूरी कथा में नायक आत्मा का प्रतीक होता है और नायिका परमात्मा का प्रतीक होता है। इसलिए यह सभी प्रेम काव्य एक प्रकार के कथा रूपक एलिगिरी मतलब यह प्रतीक काव्य है। सूफी काव्य की पूरी प्रतीकात्मकता को हम सूफी काव्य परंपरा की प्रतिनिधि रचना पद्मावत से समझ सकते हैं। जायसी के पद्मावत एक रूप सी नारी का प्रतीक भी है और परमात्मा का भी। सूफी काव्य में विरह वर्णन का प्रतीकात्मक महत्व है। प्रेम योगी रतन सेन के विरह में सूर्य, चंद्रमा, नदी, पर्वत आदि पूरी प्रकृति रोती है। इन कथाओं में प्रकृति की इतनी भरमार है कि उनका रहस्यवाद इन प्रतीकों को समझकर ही समझा जा सकता है। अब आ गया है काव्य भाषा और अलंकार व छंद। सूफी कवियों की रचना में कौन सा भाषा, अलंकार और छंदों का प्रयोग किया गया है। हिंदी के सभी पूर्वी प्रांत में सूफी कवियों के काव्य की भाषा अवधि है। इस काव्य भाषा का सृजनात्मकता का ठेठ देसी रूप जायसी के पद्मावत में मिलता है। विजय देव नारायण साई ने लिखा, जायसी में पहली बार भाषा हिंदी भाषा सहज काव्य प्रवाह के बहने लगती है। हिंदी का अवधि रूप जिसे जायसी ने अपने काव्य माध्यम से के लिए चुना है। जायसी के पद्मावत की अवधि से सामान्यतः तुलना करने के लिए यह बात स्पष्ट हो जाएगी। दाऊद और कुतुबन दोनों में लगता है कि अवधि भाषा अभी भी रोड़े अटका रही है। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण अर्थ में जायसी हिंदी के पहले प्रौढ़ काव्य भाषा के संत कवि हैं। शायद कबीरदास कवि की अपेक्षा संत ही अधिक थे। हिंदी के सूफी काव्य की काव्य भाषा में लोक भाषा की सृजनात्मकता शक्ति को उजागर किया। नूर मोहम्मद ने कहीं कहीं इंद्रावती में ब्रज भाषा का पुट भी दिया। इस मूल भाषा अवधि ही है। नवीन अलंकार विधान के उल्लेखनीय उदाहरण हिंदी के सूफी काव्यों में नहीं मिलते। हे रूपक, उपमा, समासोक्ति, अनियोक्ति आदि में सूफी डूबे रहते हैं। सूफी काव्यों में छंद योजनाओं का ये अलंकार है। हेम रूपक, उपमा, समासोक्ति, अनियोक्ति आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। सूफी काव्यों की छंद योजना का विशेष पक्ष यह है कि इन कवियों ने फारसी की बहरों को नहीं अपनाया, उन्होंने चौपाई और दोहा का प्रयोग अपने काव्य में किया है। सूफी कवियों में दाऊद, कुतुबन, मंजन और नूर मोहम्मद में 5-5 अर्दालियों के बाद दोहा लिखा है। जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह और नसीर आदि में 7-7 अर्दालियों के बाद दोहा लिखा है और शेख निसार में 9-9 अर्दालियों के बाद दोहा लिखा है। सूफी काव्य में सोरठा, सवैया और बरवे जैसे छंदों का प्रयोग कभी कभार किया गया है। इसी प्रकार हमारी 8वीं यूनिट कंप्लीट हुई।